तो सावन का तीसरा सोमवार आज है और भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए भक्तगण मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों में हर हर महादेव की गूंज है। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ नजर आता है। तो आज सावन का तीसरा सोमवार है और सावन का पवित्र महीना लगातार चल रहा है। ये महीना हिंदू कैलेंडर के नजरिए से बहुत ही खास माना जाता है क्योंकि ये भगवान शिव को समर्पित है। इस पवित्र महीने के दौरान भक्त सुख समृद्धि और आध्यात्मिक कल्याण के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हर सोमवार को सावन के व्रत रखते हैं और श्रावण सोमवार को महादेव की भक्ति करना, प्रार्थना करना, मंत्रों का जप करना और उपवास करना बहुत ही विशेष माना जाता है। तो आज सुबह से ही भक्तगण अलग अलग शिवालयों का रुख कर रहे हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सुबह से ही जुटे हुए हैं। तो मंदिरों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और हर हर महादेव बम बम बोले की गूंज शिवालयों में गुंजयमान है। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सचिन पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए। संजय जायसवाल हमारे सहयोगी महाराजगंज से हमारे साथ है और आशुतोष वाजपेयी इटावा से हमारे साथ जुड़ गए। सबसे पहले रुक करेंगे वाराणसी का। सचिन हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? किस तरीके के इंतजामात आज देखने को मिल रहे हैं मंदिरों में? आज सावन का तीसरा सोमवार है और भक्तों का तांता मंदिरों में सुबह से ही देखने को मिल रहा है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वो काशी का विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ पर देश से कह सकते हैं विदेश से भी लोग दर्शन पूजन के लिए पहुंच रहे हैं। सुबह से ही जो भक्तों की लाइन है वो तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि जो यहाँ पर भक्तों की लाइन है वो कितनी, जहां तक नजर जाएगी वहां तक आपकी जहां तक नजर जाएगी तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए विश्वनाथ मंदिर है और यहाँ पर प्रशासन की अपनी एक तैनाती है और लगातार जो बल है वो तैनात है, लगातार जो अधिकारी है वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यहाँ पर अगर मैं भीड़ की बात कहूँ तो लगातार जो दूर दराज से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं दर्शन पूजन के लिए। हाथ में कह सकते हैं कि जो गंगा जल है, मदिरा है, जो शिव जी को जो पसंद है वो लेकर के लोग पहुंच रहे हैं। और कह सकते हैं कि बम बम बोल बम वाले जो लोग हैं वो कांवरिया भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और कह सकते हैं सुबह से ही जो भक्तों की लाइन है वो देखने को मिल रही है। सुबह 4 बजे से लेकर के अभी भी जो लाइन है वो मंदिर में लोग पहुंच रहे हैं और दर्शन पूजन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं क्योंकि काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए एक आस्था है और जो कॉरिडोर है उसके लिए भी लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं। और देश से कह सकते हैं, विदेश से कह सकते हैं। और सुबह से ही जो मंदिरों के जो घंटे हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर हो चाहे काशी में तमाम जितने मंदिर है उसमें बजते नजर आ रहे हैं। तो महादेव की नगरी काशी भी पूरे हर हर महादेव के नारे से गूंज चुकी है। जी ठीक है, संजय जायसवाल हमारे सहयोगी महाराजगंज से हमारे साथ हैं, उनका भी रुख करते हैं। संजय, महाराजगंज में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? सावन का पवित्र महीना लगातार जारी है और ऐसे में आज तीसरा सोमवार है। भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में सुबह से ही देखने को मिल रही है। क्या कुछ इंतजामात महाराजगंज में किए गए हैं और किस तरीके से भक्तगण शिव को प्रसन्न कर रहे हैं? और देखिए साहिल, मैं आपको बता दूं सावन के महीने का आज तीसरा सोमवार है और आज सुबह से ही, क्योंकि जो सावन के महीने में जो सोमवार होता है वह भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है और सोमवार के दिन तमाम शिवालयों पर सुबह से देखने को मिलता है। भक्त हैं अपने घरों से निकलते हैं और अपने आसपास के शिव मंदिरों पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। आप देखेंगे ये श्री श्री महाकालेश्वर शिव मंदिर है और आप देखेंगे यहाँ पे आपको तमाम शिव भक्त फिलहाल पहुंचे हुए हैं जो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर उनको जलाभिषेक कर रहे हैं। आप देखेंगे शिवलिंग के चारों तरफ महिला, पुरुष, बच्चे, भक्तों का आपको तांता साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। भगवान भोलेनाथ की तरफ जहाँ शिव भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं तो वही अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं क्योंकि सावन के महीने में जो सोमवार का दिन होता है वह शिव भक्तों के लिए खास होता है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने वाला वो दिन होता है। आप देखेंगे एक महिला भक्त है, शिव भक्त है जो अपने घरों से निकले हुए हैं, जो भगवान भोलेनाथ और नंदी को फिलहाल जलाभिषेक कर। आप देखेंगे जब शिव भक्त अपने घरों से निकलते हैं जो पूजन की सामग्री होती है वो इस तरह से होती है। आप देखेंगे बेलपत्र है, फूल है, तमाम जो पूजा के सामान है वो यहाँ पे आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। क्योंकि
सावन के महीने में जो शिव भक्त होते हैं उनमें खासा उत्साह देखने को मिलता है। प्रत्येक सोमवार को कुछ महिलाएं भोलेनाथ के को लेकर व्रत भी रखती हैं और तमाम शिवालयों में जाके भगवान भोलेनाथ के सामने घंटों तक बैठ के पूजा आराधना भी करती हैं। बाकी का दिन जो होता है, जो कांवड़ियों का दिन होता है, कांवड़िया तमाम शिवालयों में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? अच्छा, तो आज सोमवार है, किस तरह से पूजा हो रहा है? कैसे होता है? तो आज सोमवार का दिन है, तो कौन सा मंदिर है, किस तरह से पूजा पाठ कर रहे हैं? नहीं जानकारी है, हम दूसरे शहर से आए हैं भर्ती में, हमको भी मंदिर के बारे में नहीं जानता। सावन का महीना कितना खास होता है आप लोगों के लिए? ये तो बहुत होता है। तो आप देखेंगे ये महिला शिव भक्त है, इनका साफ कहना है कि सावन के दिन जो सोमवार का दिन होता है वह शिव भक्तों के लिए खास होता है। शिव भक्त शिवालयों पर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। बता दें चूंकि सावन के महीने में कुछ असामाजिक तत्व तो कहीं ना कहीं शिवालयों में बड़ी घटना को अंजाम देने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार के निर्देश पर पूरे यूपी में तमाम शिवालयों ठीक है संजय वापस लौटूंगा मैं आपके पास। आशुतोष वाजपेयी हमारे सहयोगी इटावा से हमारे साथ हैं। आशुतोष का रुख करते हैं। आशुतोष, आपके पीछे भक्तों की भारी भीड़ हम देख रहे हैं और सावन का तीसरा सोमवार आज है और भक्तों की भारी भीड़ शिवालयों में सुबह से ही देखने को मिल रही है। भक्तगण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनका जल अभिषेक करते हुए नजर आते हैं, दुग्ध अभिषेक करते हुए नजर आते हैं। वहां पर क्या कुछ तैयारियां, किस तरीके से भक्तगण पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं? हमारी जो महत्वता आपके द्वारा जो दर्शकों को बताई गई और जो महाशिव पुराण है उसके द्वारा जो सावन के सोमवार और या फिर पूरे ही सावन की जो महत्वता बताई गई है वो काफी लाभकारी मानी जाती है। पीछे तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये सिंगी रामपुर से इटावा लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करके ये लोग यहाँ पर शिव जी के ऊपर टावर चढ़ाने के लिए आए हैं और अपनी अपनी आस्था के साथ यहाँ पर जो सभी भक्तगण हैं, महिलाएं हैं, घर से निकलकर यहाँ पर बेल पत्र लेकर भांग धतूरा जो भी उनके पास बनता है उनको लेकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो भी माना जाता है कि सावन के सोमवार विशेष महत्व मानते हैं अपने आप में, क्योंकि इन दिनों में जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं वो पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि बम बम भोले केवल नाम लेने से मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और ये कांवड़िए लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तय करके पैदल ही लगभग 21 लीटर से लेकर 51 लीटर की कांवड़ यहाँ पर लेकर आए हैं और भगवान से ऊपर अर्पण करने तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से ये महादेव के ऊपर जलाभिषेक हो रहा है। गंगा जल यहाँ पर कांवड़िए लेके आए हैं, उस कांवड़िए के द्वारा यहाँ पर सबसे पहले गंगा जल अर्पित किया गया। अब एकाएक कर महिलाएं जो कतारबद्ध तरीके से भगवान शिव के ऊपर जलाभिषेक कर रही हैं और जलाभिषेक के जो फायदे बताए जाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सोमवार है और तीसरा सोमवार है लगातार। प्रत्येक सोमवार कई कांवड़ी ऐसे भी होते हैं जो मनोकामनाओं को लेकर प्रत्येक सोमवार अपनी अपनी कांवड़ को लेकर इतनी दूर से पैदल चलकर आते हैं। और प्रशासन की अगर बात की जाए तो रास्ते में जिस तरीके से प्रशासन उनकी मदद करता है वो देखने योग्य है। जी साहिल। ठीक है, अजीत हमारे सहयोगी खंडवा से हमारे साथ है, अजीत का भी रुख करेंगे। अजीत, खंडवा में किस तरीके से पूजा अर्चना करते हुए भक्तगण नजर आ रहे हैं? भक्तों की भारी भीड़ मंदिरों में सुबह से ही देखने को मिल रही है, वहां पर क्या स्थिति है? के ओंकारेश्वर में विश्व के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मौजूद है। मैं इस वक्त ओंकारेश्वर मंदिर में मौजूद हूँ। यहाँ पर आज सावन के पूरे महीने में सबसे ज्यादा भीड़ आज देखी गई है। आज सावन का तीसरा सोमवार है, भोले बाबा की उपासना का दिन है। भोले बाबा की उपासना के लिए लाखों लोग यहाँ पर कल दिन भर से ही आ गए हैं और आज सुबह से जो है 4 बजे के पहले से लोग लाइन में लगे हैं, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ पंडित जी मौजूद है, उनसे जानेंगे सावन का क्या महत्व है और ओंकारेश्वर में सावन की पूजा का क्या महत्व है। पंडित जी बताइए। देखिए, हमारे हिंदू संस्कृति सनातन धर्म में श्रावण 12 महीने में जो श्रावण का जो महीना आता है इसका विशेष महत्व। श्रावण मास के महीने में समुद्र भगवान का मंथन हुआ था और इसलिए श्रावण का महत्व विशेष रूप से है और जिसमें सोमवार का विशेष महत्व। आज सोमवार है, आज सवेरे से ही 4 बजे से लाखों लोगों की तादाद में ओंकारेश्वर मंदिर के आसपास परिसर में दर्शन कर रहे हैं। साथ ही हजारों दिन प्रतिदिन कांवड़ियों के और दर्शनार्थियों की संख्या बढ़ती जा रही है और यहाँ भगवान ओंकारेश्वर को
जल अर्पित करके और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्रावण मास का महीना बड़ा पवित्र और महान माना गया है। हमारे साथ कुछ और श्रद्धालु, हम उनसे भी बात करेंगे। आज सावन का सोमवार है, ओंकारेश्वर में लाखों लोग आए, किस प्रकार का माहौल है ओंकारेश्वर में? उल्लास का माहौल है। यहाँ पर पवित्र महीना सोमवार चलिए ठीक है अजीत, वापस लौटेंगे हम आपके पास। सचिन हमारे सहयोगी वाराणसी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर आप इस वक्त मौजूद हैं और काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करें तो किसी से छिपा नहीं है कि कितनी ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की और भक्तगणों में कितना ज़्यादा उत्साह रहता है यहाँ पर दर्शन पूजन करने को लेकर। साथ ही साथ सावन महीने की अगर हम बात करें तो भगवान शिव को समर्पित ये पूरा महीना, ऐसे में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बड़ी संख्या में भक्तगण जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचते हैं। प्रशासन की जिम्मेदारियां यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि ऐसे समय में तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना एक बड़ी चुनौती होता है। क्या कुछ व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से की गई हैं और लोग क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं तमाम व्यवस्थाओं से? बिल्कुल साहिल, अगर हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासनिक अमले की मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, कहूंगा नहीं, तस्वीर दिखा दीजिए। देखिए लगातार जो प्रशासन के जो बल है वो विश्वनाथ मंदिर के सामने तैनात है। देखिए लगातार ये जो तैयारियां होती है कई दिनों से चलती है क्योंकि सावन के महीने पर लगातार जो दूर दराज से लोग पहुंचते हैं दर्शन पूजन को लेकर के, वो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि इसको लेकर के प्रशासन जो है लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, अधिकारी जो है वो मॉनिटरिंग करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले भी मैं तस्वीर और दिखा दूं प्रशासनिक अमले की, तो देखिए किस हिसाब से यहाँ पर लाइन बनाई गई है और कतारबद्ध जो कह सकते हैं कि जो दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, भीड़ ज्यादा ना लग जाए उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। और लगातार जो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर भीड़ है उसको काबू करने में जो जवान है वो सुबह से ही, देखिए किस हिसाब से मैं तस्वीर दिखाऊंगा, किस हिसाब से जो लोग हैं प्रशासनिक जो बल है वो तैनात है, धीरे धीरे कतारबद्ध में यहाँ पर निकालता हुआ नजर आ रहा है कि आप दर्शन पूजन आराम से कर सके, जो दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं उनको कोई दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। तो उन सारी चीज को लेकर प्रशासन की बड़ी चुनौतियां हो जाती हैं कि आखिर में सावन का महीना और महादेव की नगरी काशी में जिस हिसाब से भीड़ लगती है, कह सकते हैं जो श्रद्धालु होते हैं दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं और वो यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो कितनी मशक्कत प्रशासन को करनी पड़ती है वो तस्वीर में मैं दिखाऊंगा। और लाइन जो होगी श्रद्धालुओं की मैं उनसे बात भी करूंगा और जो यहाँ पर लोग दूर दराज से पहुंच रहे हैं मैं वो गेट भी दिखाऊंगा जहाँ से एंट्री गेट बना रखा है प्रशासन ने। और यहाँ पर कितनी चुनौती कह सकते हैं प्रशासन की भी होती है। और लगातार देखिए किस हिसाब से ये जो गेट है साहिल, यहाँ से जो एंट्री गेट बना रखा है प्रशासन ने वो देखिए यही वो गेट है जहाँ से एंट्री हो रही है। और यहाँ पर प्रशासनिक जो बल है वो तैनात है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे जो भी हो। देखिए किस हिसाब से यहाँ पर तो ये बना रखा है और यहाँ से भीड़ जो काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन पूजन के लिए लोग पहुंच रहे हैं वो मैं दिखाऊंगा। और यहाँ पर देखिए उस लाइन को भी दिखाऊंगा तस्वीरों के माध्यम से। देखिए ये जो लोग आए हैं इतनी दूर दराज से, ये जो लाइन है, ये जो श्रद्धालु है ये सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं और लगातार कह सकते हैं कि दूर दराज से लोग पहुंचे हुए हैं। और हर हर महादेव के नारे से बात करूं, कहाँ से आए हैं? पटना से आए, पहली बार कि इससे पहले भी मशक्कत करना पड़ा इस बार? रात से ही है। देखिए दो बजे से जो लोग हैं वो यहाँ पर है और लगातार जो महिलाएं हैं कहीं ना कहीं वो भी इस चीजों को लेकर के देखिए किस हिसाब से जो भीड़ है वो देखने को मिल रही है। और देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, देखिए ये पूरी जो जहां तक नजर जाएगी वहां तक ये भीड़ है। कहाँ से आए हैं आप? अयोध्या से आए हैं क्या? कितने देर से लगे हैं लाइन में? 5-6 घंटे से लगे, कार में घुसा रहे हैं। देखिए लोग 5-6 घंटे से साहिल लाइन में लगे हुए जी। बिल्कुल सचिन, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरीके से भारी भीड़ मंदिरों में उमड़ती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर भक्तगणों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। संजय जायसवाल हमारे सहयोगी महाराजगंज से हमारे साथ है, संजय का रुख करेंगे। संजय, जिस तरीके से सावन के महीने में भगवान शिव को प्रसन्न करने में भक्तगण जुटे हुए नजर आते हैं और भारी संख्या में मंदिरों में भक्तगणों का तांता लगा हुआ नजर आता है, ऐसे में प्रशासन की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं
वो चाक चौबंद हो, इसको लेकर भी दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों की तरफ से दिए गए हैं। और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो वो लगातार संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं, अधिकारियों से बातचीत करते हैं। कांवड़ मेले की बात हो, जिस तरीके से सकुशल उसे संपन्न कराया गया, करोड़ों की संख्या में कांवड़ लेने के लिए इस बार जो कांवड़िए थे वो हरिद्वार धर्मनगरी पहुंचे थे। उसके अलावा भी अलग अलग जगहों पर शिव भक्तों के लिए तमाम तरीके की व्यवस्थाएं करने के निर्देश यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। महाराजगंज की बात करें तो क्या व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं भक्तगण? देखिए सर, मैं आपको बता दूं, सावन के महीने के शुरुआत से पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया था कि सभी कांवड़ मार्गों पर सुरक्षा की चाकचौबंद व्यवस्था की जाए, ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाए, कांवड़ियों के लिए कांवड़ मार्ग तय किया जाए और वहां पर लगातार पुलिस बल के साथ पेट्रोलिंग और गश्त की जाए ताकि किसी भी तरह से असामाजिक तत्व कांवड़ियों की आस्था और सुरक्षा के साथ खिलवाड़ ना करने पाए। वहीं पर जो तमाम शिवालय हैं वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाए, मेडिकल टीम को तैनात किया जाए, मोबाइल टीम को तैनात किया जाए, अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाए, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाए। अगर यूपी के महाराजगंज जनपद की बात करें तो महाराजगंज जनपद में भी कुछ ऐसे प्राचीन मंदिर है जहां पर सावन के महीने में बड़ी भीड़ होती है और प्रत्येक सोमवार को लाखों की संख्या में जो पड़ोसी राष्ट्र नेपाल है वहां से शिव भक्त पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। बात करें तो सोनौली जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर एक राम जानकी शिव मंदिर है, वहां पर भी शिव भक्तों का तांता लगता है। वहीं पर निचलौल क्षेत्र के पंचमुखी इटैया शिव मंदिर पर भी शिव भक्तों का तांता लगता है। वहीं पर नौतनवा कस्बे के मां बनेलिया मंदिर पर भी शिव भक्तों का तांता लगता है। तो यहाँ पर प्रशासन के द्वारा पुलिस बल की चाकचौबंद व्यवस्था की गई है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, साथ ही साथ अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया गया। वहीं पर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा लगातार मंदिरों का निरीक्षण किया। हमारे साथ कुछ शिव भक्त हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए आप? अभी बोल दी। सीमा। अच्छा, कहाँ से आए आप? कुलसराज। आज सोमवार है तो जलाभिषेक कर लिया आपने? हाँ। तो आज आप व्रत भी हैं। कितना खास होता है सावन का महीना आप लोगों के लिए? बहुत खास होता है। आज जो पूजा की विधि होती है कैसे, क्या क्या पूजन का सामान आप लोग मंदिर में अभी फूल पत्ती जिनका साफ कहना है कि तमाम शिवालयों में प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की व्यवस्था की गई, वहीं पर मंदिर समिति के लोगों के द्वारा भी सुरक्षा की चाकचौबंद व्यवस्था की गई। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि किसी भी शिवालय पर असामाजिक तत्व शिव भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ न करने पाए, तो इसको लेकर पुलिस बल को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि जो भारत नेपाल का ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जनपद है, 84 किलोमीटर की नेपाल सीमा को जोड़ता है, तो ऐसे में क्योंकि यहाँ पर प्रशासन के लिए सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखना एक चुनौती होती है, तो ऐसे में शासन से मिले दिशा निर्देशों के बाद से पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के द्वारा लगातार एक तरफ जहाँ शिवालयों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, पुलिस बल के द्वारा कांवड़ मार्गों पर पेट्रोलिंग और गश्त की कार्रवाई की जा रही है। मंदिर और मंदिर के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। तमाम शिवालयों में ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है। वहीं पर प्रत्येक सोमवार को प्रशासन के द्वारा अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती मंदिरों पर की गई है ताकि जो शिव भक्त हैं वह कतारबद्ध होकर कड़ी सुरक्षा के बीच अपने लाइन में लगकर वह भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक कर सकें और उनके सुरक्षा और आस्था के साथ कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी देश विरोधी तत्व खिलवाड़ ना करने पाए। देखेंगे क्योंकि आज सावन का तीसरा सोमवार है और सुबह से ही इस तरह से जो शिव भक्त हैं वह लगातार शिवालयों पर पहुंच रहे हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जो सोमवार का दिन होता है सावन महीने में वह भगवान भोलेनाथ को खास तौर पर समर्पित होता है। शिव भक्त सुबह से ही शिवालयों पर पहुंचते हैं, तमाम पूजन की सामग्री अपने हाल में लेकर पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। क्योंकि नेपाल सीमा नजदीक है, तो नेपाल से भी जो शिव भक्त हैं वह सीमावर्ती इलाकों में पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ को जलाभिषेक करते हैं। ऐसे में महाराजगंज जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा की चाकचौबंद व्यवस्था की गई है और लगातार पुलिस बल के द्वारा जो शिव मंदिर है वहां पर पेट्रोलिंग और गश्त की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं पर शिव भक्त लगातार जलाभिषेक कर सके, तो इसको लेकर
पुलिस वर्ग पूरी तरीके से अलर्ट है। ठीक है, आशुतोष वाजपेयी हमारे सहयोगी इटावा से हमारे साथ है। आशुतोष का रुख करेंगे। आशुतोष, इटावा में भी तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं। भक्तगण भी सुबह से शिवालयों में पहुंच रहे हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने की पुरजोर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। बोलबम और तमाम जो शिव भक्त हैं वो सुबह से ही हर हर महादेव के नारे लगाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में भक्तगणों का क्या कुछ कहना है? क्या तमाम व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? किस तरीके से पूजा अर्चना कर रहे हैं? उनसे बात हो पाई है आपकी? बिल्कुल भाई, जिस तरीके से तीसरा सोमवार है और कर्पूर्ण गौरम कर्णातारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम अद्या रविंदे भगवानी तलमामी, जिस तरीके से तमाम तरीके के जो महाशिव रात्रि थी पिछले दिनों और आज तीसरा सोमवार है सावन का, और पूरा ही सावन अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है। हमारे साथ कांवड़ी है जो सिंगी रामपुर लगभग 150 किलोमीटर दूर से कांवड़ भरकर लाए हैं और जिनकी आस्था किस तरीके से महादेव के साथ जुड़ी है ये जानते हैं। क्या नाम है आपका? कहाँ से कांवड़ लेके आए हैं? हम लोग सिंगी रामपुर से लेके आए हैं। लगभग कितनी दूर होगा? लगभग यहाँ से 120 किलोमीटर के लगभग है। 120 किलोमीटर पैदल ही लाए हैं? पैदल ही लाए। कितने लोग लगभग गए होंगे? लगभग हमारे साथ से 10-15 लोग थे, बाकी के 10 लोग हमारे साथ ही बाद में पहुंचे। तो क्या नाम है आपका? आप भी गए थे? लगभग पैदल सभी लोग लेके आए? सभी लोग पैदल। तो किस तरीके की आस्था जुड़ी होती है महादेव से, और सावन में किस तरीके की आस्था जुड़ी होती है? सावन में आस्था तो अच्छी जुड़ी होती है, लोग वहाँ पूजा करते हैं, सभी लोग सावन भोलेनाथ को मानते हैं, तो सभी अपने अपने काम के लिए सब छोड़ छाड़ के कांवड़ लेने जरूर जाते हैं। सभी काम छोड़ छाड़ के पहले महादेव, क्योंकि सावन साल में एक बार आता है। एक बार आता है, सब काम छोड़ के पहले महादेव, उसके बाद दूसरा काम। बिल्कुल, जिस तरीके से साहिर बताया जाता है कि पहले महादेव उसके बाद अन्य काम, क्योंकि सावन के साथ जो महादेव की भक्ति होती है, महादेव की भक्ति अति पावन मानी जाती है महाशिव पुराण के अनुसार ही। इस तरीके से जो मान्यताएं मानी जाती है कि सावन में अगर पूजा की जाए तो प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से बम बम भोले के नारे लोग लगा रहे हैं। ये भक्ति है, अपने आप में एक भक्ति है, क्योंकि 150 किलोमीटर से पैदल चलकर सभी युवा बुजुर्ग जो भी हो, महिलाएं भी यहाँ पर कांवड़ लेके आ रही है। और इटावा के शिवालयों की बात की जाए तो इटावा में शिवालय जैसे कि हजारी महादेव मंदिर हुआ, केदारेश्वर मंदिर हुआ, नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ, कुंडेश्वर महादेव मंदिर हुआ, भारेश्वर महादेव मंदिर हुआ, सभी शिवालयों पर जो कतारबद्ध तरीके से श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। इसमें प्रशासन की अगर बात की जाए तो प्रशासन की 4-4 व्यवस्था देखने को मिली है, क्योंकि प्रशासन ने लगातार पूरे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो कांवड़ियों के लिए जो विशेष रूप से प्रबंध किए गए थे, उनके लिए जहाँ तक कि फूल तक बरसाए गए, उनका जो ये सेवा भाव है उसको देखकर सभी कांवड़िए प्रसन्न। मैं जानना चाहूंगा रास्ते में किस तरीके का प्रशासन देखने को मिला? प्रशासन अच्छा कार्य कर रहा था, सभी पुलिस वाले सपोर्ट कर रहे थे, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, गाड़ियाँ वो रोक रहे थे, हम लोगों को क्रॉस कर रहे थे, सभी लोग अच्छा। तो ये भी है, क्या नाम है आपका? तो क्या कहाँ से कहाँ तक कांवड़ लेके आए हैं? हम लोग सिंगी महाराज से एक दिन तक लेके आए। तो कितनी लगभग दूरी होगी? समथिंग 120। तो प्रशासन की कैसी व्यवस्था रास्ते में रही और यहाँ पर कैसी व्यवस्था है? रास्ते में ठीक थी और यहाँ पे भी ठीक ही है। सब कुछ एक बम बम बोले के नारे हो जाए। तो जिस तरीके से ये श्रद्धा है 150 किलोमीटर से, और बता रहे हैं कि रास्ते में जिस तरीके से प्रशासन ने इनकी सुरक्षा की मदद की और लगातार प्रशासन की वहां से 150 किलोमीटर जहां से पैदल चलकर आए वहां से लेकर इटावा तक, सिंगी रामपुर से लेकर इटावा तक प्रशासन की 4-4 व्यवस्था को देखकर ये सभी प्रसन्न है। और यहाँ सभी शिवालयों की बात की जाए तो कतारबद्ध तरीके से अपनी अपने श्रद्धा को लेकर भगवान शिव पर जल अर्पित कर रहे हैं, बेलपत्र अर्पित कर रहे हैं, भांग धतूरा जो भी जिस पर बन रहा है भगवान महादेव की पूजा कर रहे हैं। क्योंकि सावन का महीना पुनीत होता है, सावन के महीने में ये सोमवार भी काफी पुनीत माना जाता है। इस पर एक लोटा जल भी चढ़ाया जाए वो भी पुनीत माना जाता है। जी साहिब। चलिए आशुतोष, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। संजय जसवाल हमारे सहयोगी महाराजगंज से हमारे साथ थे। संजय आपका भी बहुत शुक्रिया। और सचिन हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। सचिन आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो भक्तगण सुबह से ही शिवालयों का रुख कर रहे हैं और आस्था का सैलाब मंदिरों में, शिवालयों में उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तगण सुबह से ही कतारबद्ध हैं। और सावन का आज तीसरा सोमवार है, इसका अपना महत्व माना जाता है। भगवान शिव का जल अभिषेक कर भक्तगण अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए शिवालयों और मंदिरों का रुख करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।